नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। गिरते भूजल स्तर को सुधारने और हरियाणा को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान को आगे बढ़ाते हुए नायब सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लागू की है जो न केवल पानी बचा रही हैं बल्कि किसानों और आम जनता को भी समृद्ध कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जल स्तर सुधारने के लिए जन जागरूकता की एक नई लहर दिखाई दे रही है, जिससे जल संचयन और संरक्षण को बल मिले। जल संरक्षण अब केवल एक सरकारी नीति या कागजी योजना नहीं है, बल्कि हरियाणा के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है, जिस पर हरियाणा की नायब सरकार निरंतर काम कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए कई बड़ी और दूरगामी नीतियों के साथ ही योजनाएं शुरू की है। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई 5,714 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के 15 क्लस्टरों में जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। राज्य की 678 नहरों और माइनरों का हो रहा है कायाकल्प। कैच द रेन के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना का फोकस सीधे तौर पर वर्षा जल को रोकने और उसे जमीन के भीतर रिचार्ज करने पर है। गांव के गंदे पानी को साफ कर सिंचाई योग्य बनाने के लिए सरकार 3 पॉन्ड सिस्टम तकनीक से तालाबों की सफाई और जीर्णोद्धार करवा रही है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। प्रदेश के सैकड़ों तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल भूजल स्तर सुधर रहा है बल्कि गांव का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। पानी की अधिक खपत वाली फसलों को छोड़कर कम पानी वाली फसलों को अपनाने पर किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। हमने हरियाणा में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं वो शुरू की है। हमने कृषि क्षेत्र, उद्योग, आवास आदि हर क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय किए हैं। किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हो तो मेरी पानी मेरा विरासत योजना चलाई जा रही है। इसके तहत धान का जगह वैकल्पिक फसल बोने पर वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। मुझे खुशी है कि हम पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर टपका सिंचाई व फुहारा सिंचाई जैसी तकनीकों के माध्यम से कम पानी में अधिकतम सिंचाई की जा सके, ऐसा हम सब मिलकर के संकल्प लेना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक सोच है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% वो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। एसटीपी से औपचारिक जल सिंचाई उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में गैर पेयजल आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तकनीक और पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ कहा है कि हमारा संकल्प पानी की एक एक बूंद को सहेजना है, जिसके लिए प्रदेश में एक डिजिटल वाटर सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे पानी के बजट और उसके सटीक उपयोग की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। प्रदेश के किसान भी अब इन फसलों पर जोर दे रहे हैं, जिसमें पानी की खपत कम हो और जल संरक्षण को बल मिल सके। कर रहे हैं काफी, मेरे ख्याल से 4-5 साल से, और इसमें पानी की काफी बचत है। पानी आए ना आए उसका कोई महत्व नहीं है। बारिश हो जाती है उसका भी बहुत सहारा मिलता है हमें, और धान की सीधी बिजाई में खर्चा कम होता है। धान की सीधी बिजाई में ना तो हमें लेबर की समस्या है और ना हमें पानी की इतनी समस्या है। खर्चा भी इसमें कम आता है क्योंकि इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बिजाई कर देते हैं, इसलिए इसमें बचत है। दूसरा, सरकार से भी सहयोग मिल रहा है 4-4.5 हज़ार रुपये किले के हिसाब से, तो उससे भी किसानों को काफ़ी उत्साह है इस मामले में। तो सीधी बिजाई
मेरे ख्याल से सभी किसानों को आगे आगे सीधी बिजाई करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और अपनी जेब पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें काफी बचत है। बहरहाल चाहे वो नहरों की रिमॉडलिंग हो या फिर सीवेज के ट्रीटेड पानी को दोबारा खेती में इस्तेमाल करने की मुहिम, नायब सरकार की योजनाएं हरियाणा के भविष्य को सुरक्षित कर रही हैं। जरूरत है कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इन योजनाओं से जुड़े और पानी की बर्बादी रोकें।